प्रहलाद को गोद में रखा है, अपनी लंबी लंबी जिह्वा को बाहर निकाला और तुरंत चाटना प्रारंभ कर दिया। आज छोटा सा बड़ा प्यारा संवाद हुआ है प्रहलाद और नृसिंह भगवान के मध्य में। प्रहलाद जी बैठे हुए हैं गोद में और नृसिंह भगवान कहते हैं, बच्चा प्रहलाद मांग तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा सो दूंगा। बोले ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी गोद में बैठा हुआ है, मांग तुझे क्या चाहिए। बोले महाराज मैंने बोल तो दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे होता है क्या, मैं ऊपर से आया हूं और तेरे लिए इतना भयंकर स्वरूप धारण करके अभी अभी आपके पिताजी का उद्धार किया है, मांग कुछ तो मांग। हाथ जोड़कर आज प्रहलाद जी कहते हैं, यदि कुछ देना चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या। मुझे आप वचन दे दो। बोले क्या वचन चाहता है। बोले मेरे पिताजी का आपने पेट फाड़कर उनका वध किया है, मैं उनका पुत्र हूं, मेरा धर्म बनता है। आखिर में कैसे भी थे पर थे तो मेरे पिता ना। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वचन दें, मेरे पिताजी को आप नरक में नहीं भेजेंगे, मेरे पिताजी को आप नरक में नहीं भेजेंगे, आप मेरे पिताजी को अपनी शरणागति देंगे, आप सीधे वैकुंठ लेके जाएंगे। आज नृसिंह भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न चित्त हो गए। बोले 5 वर्ष के बालक में इतनी बड़ी मर्यादा। आहा, महाराज जीव को निकालकर चाट रहे हैं कपोल को और चाटते चाटते कहते हैं, भक्त प्रहलाद तुझको पता है इस गोद में तू बाद में बैठा है, लेकिन इस गोद में तेरे पिताजी पहले बैठे हैं। अरे जिस गोद में तेरे पिताजी बैठे हैं वो नारायण की गोद है। और तू जानता होगा अच्छी तरह से, मैं तो साक्षात तेरे सामने हूं, मेरा तो कोई विग्रह हो और विग्रह के कोई स्पर्श भी कर ले तो वो परम पवित्र हो जाता है, मेरे धाम तक पहुंच जाता है। और मैं तो साक्षात आया हूं, सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं केवल इस विग्रह को स्पर्श करने मात्र से। एक समुद्र में आपने देखा होगा शंख होता है ना, जलचर विष्टा शंख, जिसका हम प्रयोग करते हैं ठाकुर जी की निराजना करने पर। वो क्या है, वो समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की विष्टा है, गंदगी है। लेकिन उस गंदगी को हम लेकर आते हैं, उसमें जल भरते हैं, ठाकुर जी के विग्रह से स्पर्श करते हैं, 7 बार निराजना करते हैं और निराजना करने के बाद में उसमें जो जल भरा होता है उस जल को हाथ में लेते हैं और फिर अपने ऊपर और समाज के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर उसको छींटा देते हैं। उसका प्रभाव पता है क्या होता है। बोले ना जाने कितने जन्मों के पाप उस जल के स्पर्श मात्र से जल करके भस्म हो जाते हैं। और वो जो विष्टा का जो बना हुआ था शंख, वो भी परम पवित्र हो जाता है केवल एक विग्रह से स्पर्श होकर। आज नृसिंह भगवान बताना चाहते हैं, बोले तेरे पिताजी मेरी गोद में तुझसे पहले बैठे हैं, वो नरक तो जा ही नहीं सकते, वो देख ऊपर वो सीधे वैकुंठ लोक जा रहे हैं। चल अब तेरी मैंने इच्छा पूरी कर दी, अब मांग। बोले महाराज देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊं, मांगू ही नहीं। बोले ठीक है लेकिन तो भी मांग। बोले महाराज क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगना तो तुझे पड़ेगा। बोले महाराज मैं मांगू क्यों ये तो बताओ। अरे जिसके पास में कोई कमी होती है वो मांगता है, मेरे पास में कोई कमी नहीं है। बोले कैसे, तेरे पास में क्यों कमी नहीं है। अरे महाराज आप बताइए, आपका कोई पुत्र है, आप नारायण हैं। बोले हाँ। तो आपका कोई पुत्र है, आपने अवतार लिया नृसिंह का, ठीक है। बोले हाँ। तो आपकी अभी शादी हुई। बोले नहीं। आपका कोई पुत्र है। बोले नहीं। आपने किसको बैठाया गोद में। बोले आपको। तो आपने मुझको गोद ले लिया ना। बोले हाँ। आप चले जाओगे तो आपकी संपत्ति का मालिक कौन होगा, आप बताइए। आपने मुझको गोद में लिया है, जब आप जाओगे, आप जगदीश हो, जगत के स्वामी हो, तब पिता की जो भी संपत्ति होती है गोद लिए बेटे की हो जाती है।
यदि उनके पुत्र ना हो तो मेरे पास में तो ऑलरेडी संपत्ति आने ही वाली है, तो फिर मैं आपसे क्या मांगू। आहा, बड़ी चतुरता से आज नरसिंह भगवान प्रसन्न चित्त हुए। एक बात बता, तुझे ये बोलने की हिम्मत कहां से आई है? किसी की हिम्मत नहीं। देख शिव शंकर ऊपर खड़े हुए हाथ जोड़कर, देख ब्रह्मा जी देख सामने स्तुति कर रहे हैं, देख इंद्रादि देव सब जो है स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, देख सबकी हालत खराब है, कोई मेरी तरफ नजर नहीं मिला सकता, और तू मेरी गोद में बैठकर मुझसे संवाद कर रहा है। तेरे अंदर इतनी ताकत आई कहां से? क्या तुझे डर नहीं लगता? बोले महाराज डर क्यों, किस लिए डरूं? अरे मैंने सिंह का स्वरूप धारण किया है, शेर से तो महाराज सब डरते हैं। बोले महाराज ये निश्चित बात है कि शेर से सब डरते हैं। जंगल में कोई शेर हो तो उस शेर की दहाड़ से जंगल के सारे जानवर डर के भाग जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले बात आपने बिल्कुल सही कही। बोले जंगल में शेर की दहाड़ से सारे जानवर भाग जाते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान एक बता दो हमें, जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो क्या शेर का बच्चा भी डर के मारे भाग जाता है क्या? बोले मैं समझा नहीं। बोले आपको तो समझना पड़ेगा, आप नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा ठाकुर। अरे जंगल में जब शेर दहाड़ लगाता है तो जंगल पूरा खाली हो जाता है डर के मारे, लेकिन क्या कभी ऐसा भी दृश्य देखा कि मैं शेर के दहाड़ लगाने से शेर का बच्चा डर के मारे भाग रहा हो? ना जी ना, ना वो तो और सपोर्ट करता है, वो दहाड़ लगाता तो वो भी दहाड़ लगाता है। बोले ठाकुर आप शेर हैं तो मुझे कमजोर मत समझना, मैं भी शेर का बच्चा हूं, आप ही का तो बच्चा हूं, मैं आप ही का तो लाला हूं। बड़ा सुंदर अद्भुत संवाद हुआ। अंतो गत्वा नरसिंह भगवान ने कहा, बोले भाई मैं देवता हूं इसलिए मेरा देना धर्म है, मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी कहने लगे, बोले आप यदि देवता हैं तो मैं दैत्य हूं, मैं तो दैत्य बालक हूं, और देवता और दैत्य में आज तक नहीं बनी, हो जाए दो दो हाथ। अच्छा नरसिंह भगवान देना चाहते हैं और भक्त लेना नहीं चाहता। कितनी देर से बहस हो रही है। नरसिंह भगवान चाहते कि मैं जाऊं इसे दे दबा के, लेकिन प्रहलाद जी उनको जाने का मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि जब तक देंगे नहीं जब तक वो जाएंगे नहीं। नरसिंह भगवान ने कहा, भैया मैं जब भी ऊपर से नीचे आता हूं तो किसी भक्त की पुकार से आता हूं, और भक्त के जितने भी दुख संताप होते हैं उनको पूरा करके चला जाता हूं, जो उसकी इच्छा होती है मैं उसको वरदान देता हूं, चला जाता हूं। जब तक तू मांगेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा कैसे? अरे कुछ तो मांग। मना कर दे, बोले चाहिए ही नहीं। तब नरसिंह भगवान ने थोड़ा सा अपने आप को घुमाया, बुद्धि का प्रयोग किया, फिर कहा अच्छा एक काम कर, तू मत मांग, लेकिन कम से कम आदर्श कॉलोनी में बैठे हुए भक्त जितने भी बैठे हैं जो कथा सुन रहे हैं, हाँ, यदि उनको तो बता दे कि यदि आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो क्या मांगना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों कहना चाहते हो? क्या आदर्श कॉलोनी के भक्त जो है मांग नहीं सकते? बोले मांग तो हैं, लेकिन उल्टा सीधा ही मांगते हैं। जब भी जाते हैं मंदिर में, बोले मेरे पोता हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे पति की नौकरी छूट गई है वो लग जाए, मेरा बेटा बड़ा नटखट हो गया है, मेरे बेटे की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, भोलेनाथ कुछ करो। इतनी लंबी लिस्ट लेके जाते हैं जिनका कोई सार नहीं होता। तो कम से कम आदर्श कॉलोनी के भक्तों को तो बता दे कि भगवान यदि सामने हो तो उनसे क्या मांगना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो जी प्रहलाद जी प्रसन्न हैं आदर्श कॉलोनी के भक्तों पर। अब जो है प्रहलाद जी कहते हैं यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य मांगूंगा। बोले ठाकुर जी मांग रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनो। बोले महाराज मांगो। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। क्या? कामी नार प्यार जिमी। प्रहलाद जी ने क्या मांगा, ध्यान से सुन लेना। बोले काम ही नार प्यार जिमी। बोले महाराज देना चाहते हो तो मुझे कामी बना लो। बोले कामी?
ये क्या मांग रहे हो? बोले हाँ महाराज, मुझे कामी बना दो और आप कामनी बन जाओ। मुझे कामी बना दो, आप कामनी बन जाओ। जब तक आप मुझसे ना मिलो तब तक मैं आपको कामियों की तरह चाहूं। कामी नार प्यार जिमी, जैसे एक कामी पुरुष नारी से मोहब्बत करता है, नारी के पीछे दौड़ता है, नारी से न जाने क्या क्या बोलता है। अरे तू कहे तो तेरे लिए जो है कोई हेलीकॉप्टर मंगा दूं, तू कहे तो चांद तारों को तोड़ दूं, तू कहे तो 10 दिशाओं को तेरी तरफ मोड़ दूं, तू कहे तो एक आध झूठ और बोल दूं। कुछ भी बोलता है महाराज, चांद तारों को तोड़ दूं, भले ही बापे बबूल को डंडा ना टूटे। लेकिन उस नारी को चाहने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो लंबी लंबी फेंकता है। कब तक फेंकता है? बोले जब तक वो नहीं मिल जाती। प्रहलाद जी यही कहना चाह रहे हैं, ठाकुर मैं आपको कामी की तरह चाहूं। जब तक आप ना मिलो तो कामनी का प्रेम श्रेष्ठ है, कामी का प्रेम श्रेष्ठ है। बोले उसके बाद कामे नार प्यार जी में लोभी प्रिय जी में दाम। बोले जब आप मिल जाओ तो मैं आपको अपने दिल की तिजोरी में सैकड़ों ताले लगाकर बंद कर दूं और किसी के मांगने पर मैं उस तिजोरी को नहीं खोलूं। लोभी प्रिय जिम दाम, जैसे लोभी को दाम बहुत पसंद होते हैं, पैसा। लोभी से धन निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है महाराज। 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। चाय वाले की दुकान पे भी जाएगा तो जितनी की चाय होगी, यदि 1 रुपया भी, यदि 9 रुपए की चाय है तो उससे कहेगा 1 रुपया वापस कर। लोभी प्रिय जिम दाम। हमारे ब्रज में एक कहावत है, मक्खी चूस। मक्खी चूस, यदि कोई लोभ करता है तो उसको बोलते हैं अरे ये तो मक्खी चूस है, ज्यादा कहा गया ना यार, चलो आगे। मैंने एक दिन पिताजी से पूछा, बोले मक्खी चूस का मतलब क्या हुआ? तो हमारे पिताजी ने बताया, बोले एक बार एक व्यक्ति आया चाय पीने के लिए, तो चाय का गिलास दिया उसको दुकानदार ने। उसी समय एक मक्खी आकर चाय में गिर गई है। तो दुकानदार ने कहा भैया आपके हाथ में गिलास आ चुका है, इसलिए आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। हाँ मेरे हाथ में यदि वो मक्खी गिरती तो मैं फेंक देता, आपको दूसरी चाय बनाता। अब तो आपके हाथ में गिलास है और उसमें मक्खी आई है, तो भैया आप जानो, आपका काम, फेंकना चाहो फेंको, हमें तो पैसा चाहिए। तो वो था मक्खी चूस। बोले काय को फेंकना भाई, फेंकने का क्या काम है? उसने मक्खी निकाली। अब आप सोचो कि मक्खी फेंक दी होगी, पी गए हो। बोले इतना भी करता तो चल जाता। उसने मक्खी निकाली और उस मक्खी को जीभ पे रख लिया। जितनी चाय चपक रही थी ना मक्खी में, उसको भी चूस लिए, तब फेंका। तब से ये कहावत बनी, मक्खी चूस। प्रेम से बोलो। प्रहलाद जी कहना चाह रहे हैं, बोले जब तक आप ना मिलो तो कामी का प्रेम श्रेष्ठ है, और जब आप मिल जाओ तो लोभी का प्रेम श्रेष्ठ है। दुबका लो अपने दिल की तिजोरी में और दिखाओ मत किसी को, बताओ मत किसी को कि मैंने ठाकुर को प्राप्त कर लिया है।